बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट कश्माला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन एडवाइस वाली, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है, पहले वो वाली वीडियो देख लें, तब आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी समझ आएगी। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ क्वेरीज थी, तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो आप देख लें, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतना हाई नंबर कैसे इतने वीएन के अकॉर्डिंगली आ गया। मींस के अगर आप प्रीवियस वीडियो में विजुअल एक्यूटी देखें और साथ रिफ्रैक्शन देखें, जो हमने ग्लासेस का नंबर जो एडवाइस किया है, तो उस हिसाब से ऐसे लग रहा है वीएन को देख के कि विजुअल एक्यूटी जिस तरह राइट आई में विजुअल एक्यूटी जो है वो 624 है, लेफ्ट में 69 है। देखने में ऐसे लग रहा है कि विदाउट ग्लासेस वीएन इतना अच्छा है कि इतना हाई नंबर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर वीएन इतना अच्छा है तो उसका इतना हाई नंबर कैसे आ गया। देखें, जो आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं या साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट या इंडिकेशंस आप देखते हैं, वो क्यों रिकमेंडेड की गई है बच्चों में? इसीलिए की गई है कि जो आपकी एकोमोडेशन होती है, आपको पता है बच्चों में वो बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चे एकोमोडेट करके अपना जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, और हाइपरमेट्रोप्स में ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि आपने जो बच्चा है ग्लासेस का नंबर जो है वो उसको ओवरकम कर देगा बहुत टाइम तक। अक्सर आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो लेटेंट ही रहता है। मैनिफेस्ट कब होता है? जब अडल्ट एज में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर मैनिफेस्ट तब होता है जब आपको सिम्टम्स इस तरह के आना शुरू हो जाते हैं जिस तरह के इस बच्चे में आना शुरू हो गए थे। क्या मसला होता था आपको? मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे ना सर में वगैरह दर्द होती है और दूर का दिखता नहीं। सही नहीं दिखता। यहाँ पे अगर आप देखें तो पेशेंट के सिम्टम्स से ही आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट में किसी किस्म का लेटेंट रिफ्रैक्टिव एरर है। दैट्स वाई बच्चों में साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन ही रिकमेंडेड होती है कि अगर बच्चा जो है वो आपको हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, ब्लड वीएन की कंप्लेन करना है, इवन कि उसका वीएल एक्यूटी बहुत अच्छा है, फिर भी आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे और उसका जो टोटल रिफ्रैक्टिव एरर है, चाहे वो लेटेंट है, मैनिफेस्ट है, वो आप असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको ग्लासेस प्रिस्क्राइब करेंगे। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि राइट आई में +4 था बिफोर साइक्लो एंड आफ्टर साइक्लो 6.5 था। इट मीन्स कि आपने जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है उसको पीएमटी के वक्त आपने पोस्ट मेडियाटिक जो टेस्ट है उस दौरान आपने इसको कवर नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है। देखें, अब इसमें एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि थ्योरेटिकली चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। बाज़ चीज़ें आप प्रैक्टिकली वो करते हैं जिनकी थ्योरेटिकली कोई लॉजिक नहीं बनती। एक माइंड में हमेशा पॉइंट रखिएगा कि जब आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं ना, तो साइक्लोप्लेजिक स्टेट में स्लाइटली मोर हाइपरमेट्रोपिक मेजरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलरी मसल्स फुली रिलैक्स्ड होते हैं, विच में नॉट रिफ्लेक्ट द आइज नॉर्मल स्टेट विदाउट द साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइपरमेट्रोपिक मेजरमेंट वैसे ही ज़्यादा होती है। एक तो ये लॉजिक है। ठीक है, सेकंड लॉजिक ये है कि आपने साइक्लोपिन का जो इफेक्ट है वो ऑटो रिफ्रैक्शन में वो भी निकालना होता है 0.5, वर्किंग डिस्टेंस नहीं निकालना होता। जो साइक्लोपिन का 0.5 इफेक्ट है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है जो सिलरी मसल्स का आपके टोन का है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जब आप ऑटो रिफ्रैक्शन रीडिंग लेते हैं विद साइक्लोप्लेजिया, तो आपने 1 डायोप्टर से 1 डायोप्टर टू 1.5 डायोप्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बात थे, आपको शायद लॉजिकल ना लगे, क्योंकि ये जो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं बेसिकली ये आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आता है। ठीक है, ये 1 to 1.5 डायोप्टर जब आप ऑटो रेफ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइक्लोपिन, जिसमें आपका वर्किंग डिस्टेंस 0.5 आपका सिलरी मसल टोन का आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वो आपका, क्योंकि एक आपको हाइपरमेट्रोपिक मेजरमेंट आपको मैंने बताया कि साइक्लोप्लेजिक स्टेट में थोड़ी सी वैसे ही ओवर होती है। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि आपने इसको लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया को फुल कवर क्यों नहीं किया। ठीक है, या फुल प्रिस्क्राइब क्यों नहीं किया। देखें, जब आप अब इसमें देखें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें। अब आपको मैंने बताया एज है 13 ईयर ऑफ एज है पेशेंट की। 13 साल का मतलब ये हुआ कि पेशेंट बहुत टाइम से एकोमोडेट कर रहा है और उसका जो मैक्सिमम जो उसका वीएन है वो एकोमोडेट करके उसको मैक्सिमम हाइपरमेट्रोपिया को ओवरकम कर रहा है। अब अगर मैं इसको 13 ईयर्स पे फर्स्ट टाइम ही फुल करेक्शन दे देती हूँ तो ये उसके लिए
ट्रबल क्रिएट करेगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको हेडेक्स होंगी, डिफ़िकल्टी, उसको एडॉप्टेशन में डिफ़िकल्टी होगी। तो लॉजिकली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ें करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। तो आप अगर 13 इयर्स की एज पे पेशेंट को पूरा फुल प्रिस्क्रिप्शन उठा के फुल हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन दे देंगे, तो वो उसको मीन्स कि इस एज में यूज़ ही नहीं करेगा, उसको विदाउट ग्लासेस ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक डिस्कम्फर्ट, उसका हेडेक और उसके जो अडाप्टेशन इश्यूज़ हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने फर्स्ट विज़िट पे उसको उसके वीएन के अकॉर्डिंगली, उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली ही, उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंगली ही प्रिस्क्राइब करना होता है। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हमने इस प्रिस्क्रिप्शन को ट्रांसपोज क्यों नहीं किया। ट्रांसपोजिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर को हम ट्रांसपोज करें। और ट्रांसपोजिशन है क्या, बेसिकली आपके टू डिफरेंट नंबर्स हैविंग द सेम नेट इफेक्ट या सेम नेट रिज़ल्ट। ठीक है, हम मोस्टली माइनस के सिलेंडर्स को माइनस फॉर्म में ही ज़्यादा लिखा जाता है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी इजी है प्लस सिलेंडर्स से, थोड़े थिन होते हैं, कॉस्मेटिकली भी माइनस सिलेंडर्स ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लस नंबर्स। जो प्लस सिलेंडर्स हैं वो मोस्टली ओल्डर प्रिस्क्रिप्शंस में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ जो माइनस सिलेंडर से रिलेटेड है वो ये है कि माइनस सिलेंडर्स टू सम एक्सटेंट हेड को भी कवर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जब उन हेडेक के साथ या कन्वर्जन सफिशेंसी के साथ, तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उनको थोड़ा बहुत सिलेंड्रिकल माइनस सिलेंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन दे दें। तो ये भी एक लॉजिक है कि हम माइनस का सिलेंडर को ही प्रेफर ज़्यादा करते हैं हेडेक्स में स्पेशली, और वैसे मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है माइनस के सिलेंडर को ही जो है एडवाइस किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।